बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपके लिए मटन कढ़ाई की रेसिपी लेके आई हूँ। मेरे तरीके से बहुत ही ज़बरदस्त सी मटन कढ़ाई बनाना सिखाऊंगी मैं आज आपको। चले जी स्टार्ट करते हैं मटन कढ़ाई बनाना। मैंने मटन कढ़ाई बनाने के लिए जो चीज़ें ले ली हैं वो आपको बता देती हूँ। मटन लिया है मैंने यहाँ पे 1 किलो। उसको मैंने धो लिया अच्छे तरीके से और फिर इसको छानने में डाल के रख दिया था ताकि सारा पानी इसमें से खुश्क हो जाए। प्याज मैंने लिए 3 बड़े साइज़ के, उसको मैंने इस तरह बारीक बारीक काट लिया है। टमाटर मैंने आधा किलो ले लिए हैं, उनको भी मैंने इस तरह मोटा मोटा काट लिया है। उसके अलावा मैंने यहाँ पे नमक लिया है 1 चाय का चम्मच, 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च लिया है, 1 चाय का चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया है और 2 खाने के चम्मच जो है मैंने भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, 6 से 7 अदद सब्ज़ मिर्चें कड़वी वाली लिया, उनको मैंने ग्राइंड कर लिया इस तरह पानी डाल के। और 1 खाने का चम्मच मैंने यहाँ पे लहसुन लिया, अकेला लहसुन जो पीस लिया है। साबुत गरम मसालों में मैंने यहाँ पे लौंग के 6 से 7 अदद पीस ले लिए, 1 दालचीनी का पीस लिया और आधा चाय का चम्मच मैंने साबुत काली मिर्च लिया है, 2 बड़ी इलायची लिए, 1 खाने के चम्मच खुशक धनिया और 1 खाने का चम्मच जीरा लिया है। इनको हमने बाद में ग्राइंड कर लेना भून के। और 1 अदद मैंने यहाँ पे कोयले का पीस लिया है, ये आप देख सकते हैं इतना से लेना है। कढ़ाई में मैंने गोश्त को निकाल लिया, थोड़ा सा मैंने आधा चाय का चम्मच नमक डाला है और यहाँ पे 3 कप मैंने इसमें पानी डाला है और 1 चम्मच जो है वो लहसुन का जो पेस्ट लिया था वो डाला है। यहाँ पे दालचीनी और 2 मैंने बड़ी इलायची डाल दी है और इसको मैंने तकरीबन 30 से 40 मिनट के लिए पकने के लिए रख देना है। दूसरी साइड पे मैं फ्राई पैन में जो हमने मसाले खड़े लिए थे उनको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, उसके बाद इनको ग्राइंड कर लेंगे। कढ़ाई में मैंने जो प्याज लिए थे वो मैंने डाले हैं और इसमें मैंने सरसों का ऑयल यूज़ किया। आप दूसरा कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, हम सरसों का यूज़ करते हैं इसलिए मैंने इसमें सरसों का ऑयल यूज़ किया। 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया और उसको भी मैं 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लूँगी। बाद में मैंने इसमें सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं, जो पेस्ट मैंने बनाया था इसको भी 1-1.5 मिनट के लिए मैं इसमें फ्राई करूँगी। देन मैंने इसमें टमाटर ऐड करने हैं। अब मैं इस टाइम पे इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी और मज़ीद इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भूनूंगी। भूनने के बाद इसको अच्छे तरीके से भूनने के बाद इसको मैंने थोड़ी देर के लिए दम पे लगा देना है ताकि जो टमाटर हैं और जो बाकी मसाला है वो सारा सॉफ्ट हो जाए। आप चाहें तो टमाटर छिलके उतार के भी इसको यूज़ कर सकते हैं। 3-4 मिनट के लिए मैंने दम पे लगा दिया था ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद इस तरह प्रेस करते हुए हमने ये सारे टमाटर जो वो पीस लेने हैं। उसके बाद हमने गोश्त जो था साइड पे रखा हुआ था पकने के लिए, उसको हमने इसमें डाल देना है और इसको अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर लेना है। थोड़ी देर के लिए हमने इसको भून लेना है। गोश्त देखिए बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं गला हुआ, मतलब कि बोटी इसकी बिल्कुल टूट नहीं रही। अच्छे तरीके से गोश्त गला भी हुआ है लेकिन ये टूट भी नहीं रहा। इस तरीके से हमने इसको गलाना है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त ही ये गोश्त है, कितनी अच्छे तरीके से गल गया हुआ है। जो मसाला हमने ग्राइंड किया था उसमें हमने जो नमक लिया था वो भी ऐड कर देंगे, हल्दी ऐड कर देंगे और कुटी हुई लाल मिर्च जो हमने ली थी वो सारी चीज़ें इसमें ऐड करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और ये कढ़ाई मसाला तैयार हो गया है, ये हमने इसमें ऐड करना है सारे का सारा। इस मसाले को हमने इसमें ऐड कर देना है। बहुत ही प्यारी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आएगी इससे। अच्छे तरीके से सारे मसाले को इसमें मिक्स कर लेंगे और बाद में हम इसको ढक के रख देंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे। सब्ज़ मिर्चें मैंने 3 से 4 अदद ली हैं, दरमियान से कट लगा के इसमें ऐड कर दी हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये लुक देंगी और फ्लेवर इसका बहुत ज़बरदस्त आता है। मैंने 3-4 मिनट के इसको दम दिया था। दम खोल लेते हैं, इसके बाद हम देखते हैं इसकी कंडीशन कैसी है। देखिए ऑयल जो है वो ऊपर आ चुका है। इस टाइम पे मैंने ये जो कोयला लिया था इसको दूसरी साइड पे चूल्हे पे अच्छे से गर्म कर लिया था, फिर कटोरी में रखा है और इसी सालन में से हमने थोड़ा सा ऑयल लेके इसके ऊपर डालना है। जब धुआं निकलने का फ़ौरन इस पर कैप दे देना है। प्यारी सी ज़बरदस्त सी खुशबू के साथ मटन कढ़ाई तैयार हो चुकी हुई है। अब हम इसे सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं। एकदम मक्खन मलाई की तरह ये रेसिपी तैयार हुई है। आपने मेरी इस तरीके से एक दफ़ा ज़रूर मटन कढ़ाई ट्राई करनी है और मुझे फ़ीडबैक में बताना है कि आपसे ये रेसिपी कैसी तैयार हुई है। आप इसको नान या रोटी के साथ सर्व करें। बहुत ही टेस्टफुल सा ये इसका जायका है, बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी तैयार हुई है। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से ये गोश्त गला हुआ है, बिल्कुल भी सख्त नहीं है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है मुझे आपने ज़रूर बताना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्यारा सा एक कमेंट भी ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।